Hello everyone, I am Professor Santosh Nandal. Welcome to my channel. Today we will discuss how to prepare for multiple choice questions. So don't be confused क्योंकि बहुत बार word use किया जाता है कि MCQs का मतलब है most confusing questions. When you are preparing for MCQs, so first important thing you should have to make a planned study. Which areas are your strong areas, which areas are your weak areas. जो strong areas हैं you make revision of it, और जो आपके वीक एरियाज हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा काम करिए. यू गो थ्रू द एलोबरेटेड स्टडी ऑफ इट. लेकिन वो एलोबरेटेड स्टडी कौन सी होनी चाहिए? एलोबरेटेड स्टडी होनी चाहिए आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज. बिकॉज इफ यू विल नॉट गो टू कॉन्सेप्ट्स देन फ्रॉम द थ्योरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप आउट कि ये कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है और कौन सा इसका गलत आंसर हो सकता है. तो हमेशा ऐसे बुक पढ़िए. जैसे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, रुद्रदत्त सुंदरम है, इफ यू आर मेकिंग एलोबरेट स्टडी ऑफ इट. आपकी मिश्रापुरी है. लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड यदि आप स्टडी करना चाहेंगे तो आप अग्रवाल की बुक के ऊपर जाएंगे तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू. क्योंकि अग्रवाल बुक के अंदर व्हाट इज इट, दैट इज गिवन एज ए स्मॉल द कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज. आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, इनिशियली यदि किसी को इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप यू गो टू एनसीईआरटी बुक्स. क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच दैट इज़ गिवन इन दिस बुक्स. वो क्यों दी जाती है? बिकॉज नॉर्मली 10th 11th और 12th के स्टूडेंट इस तरह की बुक्स को पढ़ते हैं. और जब व्हेन दे आर गोइंग थ्रू द 10th 12th स्टैंडर्ड, सो इट मीन्स इनिशियली दैट थिंग्स as based on the concept so that they can be easily understand of it. कल हमने yesterday we had discussed about 10 multiple questions you can see on my channel. I have prepared the list of the 100 MCQs and so I'll put all these 100 questions and I'll ask to you all to give reply of that so that you can test your knowledge. So if you are looking upon preparing of MCQ, तो MCQs को never ever go in such a way so that you can cram MCQs कि मैंने 100 MCQs के आंसर पढ़ लिए. नहीं. When you are preparing MCQs आप उसको समझिए कि what the basis of this question and जो because already answers are there. दो नॉर्मली 4 ऑप्शंस हमेशा दिए होते हैं ABCD 1 2 3 4. तो 4 ऑप्शंस के अंदर विच कैन बी द नियरेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर यू. और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, उसके जो आंसर्स दे रखे हैं उस आंसर्स को भी आप क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दिए. सपोज इफ सपोज वी डू टॉक अबाउट कि जो आंसर्स दे रखे हैं 4 आंसर हैं, उसमें फर्स्ट आंसर का यदि आपने देख लिया कि नहीं फर्स्ट आंसर जो दे रखा वो दैट इज नॉट रिलेटेड विद, सेकंड दैट इज नॉट रिलेटेड विद यू, थर्ड इट सीम्स कि स्लाइटली रिलेटेड विद यू. तो अपना सारा दिमाग किसके ऊपर लगाइए? आप थर्ड क्वेश्चन के ऊपर लगाइए. और उस थर्ड क्वेश्चन के अंदर यू गो टू नियर बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू थिंक सो मच अबाउट इट. तो आपके पास जो टाइम है वो क्या है? वो दैट इज ए लिमिटेड टाइम फॉर यू. एंड इन दैट लिमिटेड टाइम यू विल हैव टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम. क्योंकि और आजकल तो जो एंट्रेंस है वो ऑनलाइन भी हो गए हैं, तो यू विल हैव टू मैनेज योर ऑनलाइन स्पीड आल्सो एंड यू विल हैव टू थिंक कि विच कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स ऑफ इट. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्लूक मारिए. फ्लूक का मतलब अंदाज़ा करिए, लेकिन अंदाज़ा करिए 4 या 5 क्वेश्चंस में. जहाँ पर आपको लगता है कि 2 मुझे लगता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो वहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस में आप अंदाज़ा से आंसर लिख सकते हैं. लेकिन when you are attempting more on the basis of the fluke, so what will be happening? प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जो नेगेटिव हैं उनके मार्क्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे नेगेटिव क्वेश्चंस के, और जो आपने राइट क्वेश्चंस आपने किए हैं. तो जब दोनों के बीच में स्कोरिंग की हम बात करते हैं तो यदि आपके नेगेटिव क्वेश्चन यदि ज़्यादा होंगे सो व्हाट विल बी, आपका जो राइट में से वो नंबर कटना शुरू हो जाएगा. तो योर एवरेज ऑफ द टोटल मार्क्स दैट विल कम डाउन. तो हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, सो यू मस्ट बी वेरी 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 मच केयरफुल अबाउट इट कि नेगेटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा के आंसर ना फिल करें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर MCQs, सबसे पहले आप यू गो थ्रू होल पेपर.
पूरा के पूरे मान लो 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चंस दिए हैं, यू गो थ्रू विद होल योर पेपर। और फर्स्ट इंस्टांस में आपको क्यों कहते हैं ना कि फर्स्ट जब कोई भी आपको थॉट आता है दैट क्लिक्स टू कि ये दिस इज ए राइट थिंग। तो जब आप पूरे पूरे 100 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं तो आप क्या करिए वहाँ टिक कर लीजिए उसके अंदर कि यस दैट कैन बी। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर दे डोंट अलाउ यू टू पुट टिक, तो स्मॉल स्मॉल डॉट उसके अंदर आप लगा सकते हैं फॉर योर रेफरेंस कि यू हैव गॉन थ्रू इट। तो जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं आपने एक बार पढ़ा अपने पेपर को एंड यू टुक ओनली द 5 to 6 minutes टू गो थ्रू योर होल पेपर, और उसमें आपको लगता है कि 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे लगते हैं जो बहुत ही ईजी हैं और मुझे इसका आंसर पता है, तो फटाफट उसको करेंगे तो यू विल गेट ए कॉन्फिडेंस ऑफ इट। और वो कॉन्फिडेंस कैसा होगा कि मैंने सिर्फ 5 या 7 मिनट लगाए हैं और 25 to 30 क्वेश्चन तो आई कैन इजीली अटेम्प्ट फॉर दैट। फिर जो सेकेंड राउंड के अंदर यू डोंट बहुत ज़्यादा पढ़ने के अंदर आप ज़्यादा मत टाइम लगाइए कि आप उसको थॉरली आप पढ़ रहे हैं। आप बहुत फास्ट उसको पढ़िए क्वेश्चंस को, और जब सेकेंड राउंड में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपने शुरू में 30 किए थे कि 20 मोर क्वेश्चंस हैं सो दैट यू कैन अप्लाई योर माइंड ऑन दैट। तो उस 20 क्वेश्चंस के ऊपर आप एक क्वेश्चन को आधा सेकंड दीजिए। तो यदि आपके 20 क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो टाइम है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है आधा आधा जो आपने मिनट उनको दिया है, तो 20 के ऊपर क्या हो गया आपके 10 मिनट हो गए। तो वो जो 10 मिनट है आपके ऊपर 20 क्वेश्चन के ऊपर फटाफट थॉट करके आप 20 क्वेश्चन को पूरा करिए। तो पहले में 30 हो गए, सेकंड में आपके 20 हो गया, यू हैव कंप्लीटेड द 50 क्वेश्चंस। और 50 क्वेश्चंस आपके किस में हो गए 15 या 20 मिनट में आपने यू हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस। और यदि आपके 100 आपके क्वेश्चंस हैं और आपको सिर्फ टाइम 1 घंटा दिया गया है और आपके 25 मिनट्स आपके पहले उसमें 30 क्वेश्चंस में निकल गए तो यू कैन गेट सम कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट कि मैंने इतना बड़ा नंबर है वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब उन क्वेश्चंस को बाहर निकाल दीजिए आप लास्ट मिनट में, यू कैन हैव ए राउंड ऑफ इट। और बिल्कुल लास्ट मिनट में भी जब कई बार क्या होता है यू हैव राउंड ऑफ इट और आप क्या करते हैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन एक बार आप क्या होता है कंफ्यूजन आपको स्टार्ट होना शुरू होता है। और पहली बार जो आपने आंसर दिया है वो राइट आंसर था, दूसरी बार उस आंसर को क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा यू डोंट अप्लाई योर माइंड बिकॉज आपका क्या है कि योर टाइम इज वेरी लिमिटेड, और जब टाइम लिमिटेड है तो उसी टाइम के अंदर आपने क्या करना अपने पेपर को भी कंप्लीट करना है। तो जो आपके शुरू के 30 और 50 आपके क्वेश्चंस हो गए हैं कितने मिनट के अंदर, सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस आपके और रह गए जहां पर आपको 30 मिनट का और आपको टाइम मिला हुआ। उस 30 मिनट के अंदर जो आपको टाइम मिला 50 को 25 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके कैलकुलेशंस के होंगे, मैथमेटिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। तो उस कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले आप जो जिसकी छोटी कैलकुलेशन है, डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन कैलकुलेशन, जिनकी छोटी कैलकुलेशन है उस छोटी कैलकुलेशन के ऊपर टाइम लगाइए आप। तो यदि आपके 50 मान लो 25 क्वेश्चन आपकी छोटी कैलकुलेशन के हैं और आपने उसके ऊपर कितना टाइम आपने जब उसके ऊपर टाइम यदि लगाया है उसके ऊपर जो आपका जो एमसीक्यूज आप अडॉप्ट कर आप सॉल्व करने लग रहे हैं, तो व्हाट विल बी हैपनिंग कि जो आपका जो एक एक मिनट है जो 25 क्वेश्चन आपके स्मॉल स्मॉल उसके कैलकुलेशन के थे वो आपके चले गए। तो इसका मतलब 75 हो गए हैं आपके किसके अंदर कितने मिनट्स के अंदर 20 10 30 25 कितने हो गए हमारे हाउ यू विल कैलकुलेट दैट कि पहले जो हमारे जो 10 मिनट जो हमारे 7 मिनट्स थे उसके अंदर हमने 30 क्वेश्चंस निकाल दिए और जो 20 मिनट्स थे उसके अंदर हमने और कितने निकाल 10 मिनट्स के अंदर और हमने 20 क्वेश्चन निकाल दिए। तो 30 + 50 तो 50 30 + 20 50 क्वेश्चन आपके क्या हो गए अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स में हो गए। तो यदि आप 25 मिनट्स में आप यदि ये क्वेश्चन पूरे करते हैं तो आपके कितने हो गए 25 + 40 आपके 50 मिनट्स हुआ। अब आपके पास 10 मिनट रह गए। 10 मिनट के अंदर क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी आपने 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, जब आपके 10 मिनट रह गए तो 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। उस 10 मिनट के अंदर जो आपको आप यदि आप उसके अंदर 25 क्वेश्चन करते हो और जो आपके 75 बिल्कुल आपको लगता है कि आई एम श्योर
ये मेरे बिल्कुल सही क्वेश्चंस। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में फ्लूक ले सकते हैं, अंदाज़ा ले सकते हैं, ये राइट हो सकता है, ये रॉन्ग हो सकता है। और जब आप अंदाज़ा लेते हैं तो हार्डली मुश्किल से आप बहुत कम टाइम लगाते हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर, बिकॉज़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। आपके क्या करें, आपके ऑप्शंस कट करते जाइए। मान लो 4 ऑप्शंस हैं आपके, आपको लगता है 2 आपके गलत हैं, 2 आपको लगता है सही है, और ए और बी आपका सही है या ए और सी सही है, तो ए और सी के ऊपर दिमाग लगाइए। और जो 10 मिनट है, 5 मिनट के अंदर जो आपने फ्लूक मारने, कम से कम 10 क्वेश्चन के ऊपर आप फ्लूक मार सकते हो। तो 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 75 प्लस 85 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। और जब आप 85 क्वेश्चंस आप सोचते हैं कि 75 बिल्कुल मेरे सही हैं और 85 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 ही मेरे ऐसे फ्लूक वाले हैं, और 10 में से आई एम वेरी मच श्योर कम से कम भी आपके 5 या 8 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही मिलेंगे। तो जब इतना आपका इतना बड़ा स्कोर है, तो मत उसके पीछे दौड़िए कि 100 क्वेश्चन हो, मुझे 100 ही क्वेश्चंस पूरे करने हैं। नो नो नो, डोंट कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो आपके नहीं। उसके अंदर गलत नेगेटिव मार्क्स मार्क्स कटवाने की बजाय आप उसको ना अटेम्प्ट करेंगे, आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो बाकी आई हैव प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को मैं डालूंगी अपने उसके अंदर, चैनल के अंदर। लास्ट टू द व्यूवर्स कि आप उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर उसके रिप्लाई करिए। और थैंक यू वेरी मच। If you like it, please like this and share and subscribe my channel, Professor Santosh Nandal.